नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण जोशी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी बड़वानी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो सब्जेक्ट है उसके अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य एवं प्रकारों को समझाइए। यह एक प्रकार का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो एग्जाम में अधिकांशतः पूछा जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, या उसके फंक्शंस के बारे में समझाइए, या उसके टाइप्स मतलब प्रकारों के बारे में समझाइए। तो चलिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के प्रकार और परिचय के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स का इंट्रोडक्शन। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है ना। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, एक सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर ये कहलाता है। दोस्तों, पहले हमने डिस्कस की थी कि कंप्यूटर जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वह दो भागों से मिलकर के बनी हुई है। एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर के वे भाग होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के वे भाग होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, जिन्हें हम उठाकर एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर में अगर बात की जाए तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सबसे पहले लेते हैं। और सॉफ्टवेयर में भी दो प्रकार के सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में कार्य करते हैं। एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हम ऑपरेट करते हैं, यूजर ऑपरेट करता है, यूजर के द्वारा संचालित होते हैं, यूजर के द्वारा क्लिक होते हैं, जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, फोटोशॉप, पेज मेकर। इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वह हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के लिए कार्य करते हैं, सिस्टम के लिए कार्य करते हैं, सिस्टम के द्वारा ही ऑपरेट होते हैं, जो यूजर के द्वारा संचालित नहीं होते हैं, उन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में इंटरप्रेटर, लिंकर, लोडर, असेंबलर, और इन्हीं की लाइन में अगर हम बात करें तो एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जी दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है यह कंप्यूटर और यूजर दोनों के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है। मतलब जो कंप्यूटर है, हार्डवेयर है, और यूजर है, मतलब हम जो कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करते हैं, उस कम्युनिकेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम की एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो हर प्रकार के कार्य कंप्यूटर के अंदर करता है। या हम ये बोल सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदर एक मैनेजमेंट की तरह यह कार्य करता है, पूरी तरह से कंट्रोलिंग का कार्य करता है। जिसमें हम बात करें तो मैनेजमेंट में मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, इनपुट, आउटपुट, अन्य कई प्रकार के कार्य जो कि पर्टिकुलर डिवाइस को मैनेज करना, डिस्क ड्राइव को मैनेज करना, प्रिंटर को मैनेज करना, ये सारे कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे हम देखते हैं, जैसे हम विंडोज ऑपरेट कर रहे हैं, ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि उपलब्ध होते हैं, जिनका कार्य पर्टिकुलर कंप्यूटर के अंदर यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस करना होता है। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक सेट होता है ना। कई प्रकार के प्रोग्राम बनाए जाते हैं, तब जाकर के एक सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक उसी प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम को भी डेवलप करने के लिए कई फाइल्स को बनाया जाता है, उन फाइल्स को आपस में लिंक किया जाता है, तब जाकर के एक प्रोग्राम बनता है। और कई सारे प्रोग्राम बनाए जाते हैं, उनको आपस में लिंक किया जाता है, तब जाकर के एक सॉफ्टवेयर बनता है। और वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी कई प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है, जो कई प्रकार की प्रोसेस, क्रियाएं को संचालित करने का काम और उनको कंट्रोलिंग मतलब नियंत्रित करने का कार्य जो कि कंप्यूटर के अंदर वह करता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कंप्यूटर के अंदर विभिन्न प्रकार के जो हार्डवेयर उपकरण होते हैं, उनको सभी को ऑपरेट करने का काम करता है। क्योंकि सभी जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली
वर्क नहीं करते हैं, उन्हें वर्क करवाना रहता है। कई प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी ऑटोमेटिकली कार्य नहीं करते, उनको करवाना होता है, और ये सारा कार्य जो सिस्टम के अंदर होता है वो पूरी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा जितने भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स वगैरह जो होते हैं उनके द्वारा पर्टिकुलर उसको सिस्टम्स को ऑपरेट करने का काम वह करता है ना। यहाँ तक कि हम बात करें कि जिस प्रकार के एक ऑर्केस्ट्रा जो होता है, ऑर्केस्ट्रा में जो म्यूजिक ऑर्गेनाइजर के इशारे पर विभिन्न प्रकार के जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो बजाए जाते हैं, जो मेन होता है, ठीक उसी प्रकार के एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हम बात करें जैसे एक स्कूल कॉलेज या पर्टिकुलर किसी बैंक में एक मैनेजर या एक प्रिंसिपल जो होता है, जो मेन होता है, जो सभी को ऑर्डर देने का काम, सभी को वर्क देने का काम, सभी को इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है, ठीक उसी प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम भी कार्य करता है। दोस्तों यह एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मैनेज करने का काम या उसके प्रबंधन का कार्य करता है। और पर्टिकुलर बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम पर्टिकुलर हर प्रकार के छोटे से छोटे कार्य को लेकर के बड़े से बड़े कार्य को ऑपरेट करने का काम करता है। हम बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करने का काम नहीं कर सकते। दोस्तों यहाँ तक कि हमारा कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है वह भी ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से ही होता है। मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बूटिंग प्रोसेस के बारे में बताया था। बूटिंग प्रोसेस मतलब जब सेकेंडरी मेमोरी से सॉफ्टवेयर रूट करके प्राइमरी मेमोरी में आते हैं, उसमें सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर रूट करके आता है वह रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पहुंचेगा तब तक पर्टिकुलर किसी भी प्रकार का कोई भी सॉफ्टवेयर कार्य नहीं करेगा। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर ये सिस्टम के लिए रहता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कंप्यूटर को ऑन भी नहीं कर सकते हैं। कार्य करना तो बहुत दूर की बात दोस्तों, हम उसे चला भी नहीं सकते हैं, क्योंकि सभी प्रकार के कार्य जो होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के सहायता से होते हैं। अब चलिए दोस्तों आगे इंट्रोडक्शन के बाद में हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य के बारे में कि कौन कौन से कार्य पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के होते हैं जो कि पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, यूजर इंटरफेस, इनपुट मैनेजमेंट, आउटपुट मैनेजमेंट, ऐसे कई सारे कार्य जो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट में दोस्तों बात करें तो मेमोरी मैनेजमेंट मतलब कंप्यूटर के अंदर कई प्रकार की मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, और सभी मेमोरी का अपना अलग अलग कार्य होता है। प्राइमरी मेमोरी जो कि सॉफ्टवेयर को रन करने का काम करती है, उनको प्रोसेस करवाने का कार्य करती है, तो उसको किस प्रकार से ऑपरेट करना यह कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होता है। हमारी सेकेंडरी मेमोरी जो कि कई प्रकार की होती है, सिस्टम के अंदर हमारी हार्ड डिस्क भी होती है, हम पेन ड्राइव भी लगाते हैं, हम पर्टिकुलर अन्य किसी प्रकार की एक्सटर्नल डिवाइस को भी लगाते हैं, तो उनको भी मैनेज करने का काम, उनको भी शो करने का काम, उनको भी व्यवस्थित रूप से पर्टिकुलर आइकॉन के रूप में दर्शाने का काम, कितनी मेमोरी यूज हो चुकी है, कितनी मेमोरी अवेलेबल है, इसको भी प्रदर्शित करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। प्रोसेसर मैनेजमेंट की दोस्तों बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो काम होता है वो इनपुट लेने के बाद में उस डाटा को प्रोसेस करवाने का होता है, और जितने भी प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, जितने भी प्रकार के प्रोग्राम होते हैं, वे सब प्रोसेसिंग पर ही कार्य करते हैं। तो उस प्रोसेस को शेड्यूल करवाने का कार्य, उन फंक्शंस को शेड्यूल करवाने का कार्य जो होता है वह ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। मतलब प्रोसेसर और प्रक्रिया की स्थिति पर वो नजर भी रखता है और इस कार्य के लिए वो जिम्मेदार होता है। पर्टिकुलर वहाँ के ट्रैफिक को भी कंट्रोल करता है। कई बार दोस्तों क्या होता है कि हम कई सारे इनपुट एक साथ दे देते हैं, कई सारी कमांड एक साथ दे देते हैं, तो हमारा जो सिस्टम है वह हैंग हो जाता है। तो उसे हैंग ना होने देना, उसकी प्रोसेस को मैनेज करना, कंट्रोल करना और ट्रैफिक को कम करना, यह जो काम होता है। जैसे पर्टिकुलर हम बात करें, एक ट्रैफिक पुलिस वाला जो रहता है वह पूरे ट्रैफिक को मैनेज करता है। कई सारी गाड़ियां आती जाती है लेकिन कभी भी ट्रैफिक जाम नहीं होता, उसको मैनेज करके रखता है। ठीक उसी प्रकार से कई सारे प्रोसेस कंप्यूटर के अंदर चलती है, कई सारी कमांड हम देते हैं, कई सारी इंटरनली प्रोसेस भी चलती है, तो उन सभी को व्यवस्थित रूप से चलाना, उन सभी को मैनेज करना, यह काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। दोस्तों नेक्स्ट होता है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट यह भी एक सबसे महत्वपूर्ण वर्क होता है।
ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कई प्रकार के ड्राइवर्स के माध्यम से जो डिवाइस होते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है। जैसे पर्टिकुलर कीबोर्ड की बात करें, माउस की बात करें, हम स्पीकर की बात करें, या पर्टिकुलर प्रिंटर की बात करें, स्कैनर की बात करें, मतलब जितने भी एक्सटर्नल डिवाइस होते हैं जो इनपुट से रिलेटेड, आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड होते हैं, उन सभी के बीच में कम्युनिकेशंस के लिए पर्टिकुलर जो उनके ड्राइवर सॉफ्टवेयर होते हैं उनको मैनेज करना। भाई हम प्रिंटर मशीन हमारे इसमें कनेक्ट है सिस्टम में, और हम जैसे प्रिंट देते हैं तो उस प्रिंट के डाटा को प्रिंटर मशीन तक पहुंचाने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, और यह कार्य वो पर्टिकुलर एक्टिव तरीके से, कुशल तरीके से कंप्लीट करता है। यह एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसका होता है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट का। हम बोल सकते हैं डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट और उसके कंट्रोलर के रूप में यह कार्य करता है। यह एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, क्योंकि हम कई डिवाइस का प्रयोग करते हैं इनपुट देने के लिए, कई डिवाइस का प्रयोग करते हैं आउटपुट प्राप्त करने के लिए। तो किस डिवाइस के द्वारा इनपुट दिया गया है, उसका मीनिंग क्या है, उसका क्या करवाना है, ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा। भाई आउटपुट अगर देना है तो वो किस डिवाइस के द्वारा देना है, मॉनिटर के द्वारा देना है कि प्रिंटर के द्वारा देना है कि प्लॉटर के द्वारा कि स्पीकर के द्वारा, यह भी डिसाइड करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। नेक्स्ट बात करें तो फाइल मैनेजमेंट। फाइल सिस्टम को सामान्य रूप से आसान नेविगेशन और उपयोग के लिए डायरेक्टरी में व्यवस्थित किया जाता है। मतलब दोस्तों हमारे सिस्टम के अंदर कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें होती है, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की फाइलें होती है, उन सभी फाइलों को व्यवस्थित रूप से मैनेज करना और उनको डायरेक्टरी मतलब फोल्डर के अंतर्गत व्यवस्थित रूप से स्टोर करके रखना, ये एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। और समय पर पर्टिकुलर उनका उपयोग करना, उनको ओपन करके यूजर तक ले करके आना, ये एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है जिसे फाइल मैनेजमेंट हम बोलते हैं, जो कि फाइल एलोकेशन टेबल के माध्यम से ये मैनेज करता है। फाइल एलोकेशन टेबल क्या होती है हम आगे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वर्क जो होता है जिसमें कई सारे इंपॉर्टेंट गतिविधियां जो कि पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है, जिसमें सिक्योरिटी मैनेजमेंट भी हम बोल सकते हैं, जो सुरक्षा होती है। जैसे आप सिस्टम ऑन करते हैं, आप पासवर्ड डालते हैं जिससे कि अन्य कोई यूजर आपके डाटा को एक्सेस ना कर सके, आपके डाटा को ना देख सके। तो सिक्योरिटी से संबंधित कार्य जो होता है वह भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होता है। सिस्टम के जो पर्टिकुलर परफॉर्मेंस होता है उस पर भी कंट्रोल करने का काम वो करता है। उसके हर सर्विस के लिए वो रिक्वेस्ट और सिस्टम्स के रिस्पॉन्स के बीच में रिकॉर्डिंग का कार्य करता है, देरी बिल्कुल नहीं करता है। जॉब अकाउंटिंग का भी काम करता है कि विभिन्न प्रकार के यूजर द्वारा उपयोग जब किया जाता है, मतलब मल्टीपल जब उसका यूज होता है तो सभी के रिसोर्स पर वो नजर भी रखता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सबसे महत्वपूर्ण हमारा सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जो कि हर प्रकार के कार्य पर नजर रखता है। हार्डवेयर से संबंधित, सॉफ्टवेयर से संबंधित, इनपुट से संबंधित, आउटपुट से संबंधित, मेमोरी से संबंधित, फाइल मैनेजमेंट से संबंधित, सिक्योरिटी से संबंधित या अन्य प्रोसेस मैनेजमेंट से संबंधित यह वर्क करता है। तो ये होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार के ऊपर के। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य टाइप्स मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, जिसमें अगर बात करें तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इन्हीं में अगर बात करें तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब होता है ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में एक ही प्रकार के कार्य, एक ही प्रकार की विशेषताएं या एक ही प्रकार के प्रोग्राम्स या एक ही प्रकार के यूजर को ऑपरेट करने की अनुमति या विशेषता प्रदान करते हैं। मतलब ये वे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो सिंगल मतलब एक, इन पर एक समय में एक ही यूजर कार्य कर सकता है, एक समय में यह एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का कार्य करते हैं, और एक समय में एक ही प्रोसेस को रन करते हैं, और एक समय में एक ही टास्क को पूरा करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम बात करें हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस जो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यह एक प्रकार का सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, दोस्तों मल्टी यूजर ये वे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इनकी विशेषता होती है कि इनके अंदर दो या दो से अधिक यूजर एक साथ इनको ऑपरेट करने का काम या संचालित करने का काम कर सकते हैं। उन्हें
मल्टी मतलब एक से अधिक, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। इनमें मल्टीटास्किंग भी होता है कि एक समय में एक से अधिक कार्य भी यह करते हैं, इनकी एक से अधिक गतिविधियां होती है, एक से अधिक प्रोसेस को भी ये मैनेज करने का काम करते हैं। जितने भी प्रकार के प्रोग्राम्स के इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको फटाफट ये समझ करके कार्य करते हैं, जितने भी यूजर इनपुट दे रहे हैं उन सभी को प्रोसेस करने का वर्क करते हैं। जैसा कि हम बात करें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक प्रकार के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं या हमारे मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम या मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहलाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो बैच मतलब समूह, जहां पर दो या दो से अधिक प्रोसेस को एक साथ ऑपरेट करने का कार्य या एक साथ रन करने का कार्य किया जाता है, उन्हें हम बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। यह एक बहुत पुराना तरीका है जिसके माध्यम से विभिन्न प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। इसका यूज विभिन्न डाटा प्रोसेसिंग सेंटर पर कार्य करने के लिए तथा उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है ना। एक प्रकार की टेक्निक है जो ऑटोमेटिक जॉब चेंज के पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट होता है, जो सिद्धांत होता है, उस पर ये निर्भर होती है। दोस्तों अगर बात करें तो जैसे एक फाइल होती है, उस फाइल के अंदर सारी कमांड्स को रख लिया जाता है और एक साथ उन सारी कमांड्स को रन करवाने के लिए उस फाइल को रन किया जाता है, और जैसे ही वो फाइल रन होती है तो वो सारी कमांड्स भी रन होती है, और सभी कमांड्स अगर रन होगी तो सभी कमांड्स की प्रोसेस भी रन होगी, जिसे बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें दो या दो से अधिक प्रोसेस को एक साथ रन किया जा सकता है, इसे मल्टी प्रोसेसिंग भी दोस्तों बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि अभी हमने चर्चा की, मल्टी प्रोसेसिंग वर्ड का यूज जो होता है वह प्रोसेसिंग मेथड को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है कि जहां पर दो या दो से अधिक प्रोसेसर जब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इस प्रकार कार्य करते हैं, इस प्रकार से पर्टिकुलर सिस्टम में डिफरेंट एंड इंडिपेंडेंट प्रोग्राम के निर्देश को एक ही समय में अधिक प्रोसेसर के द्वारा एग्जीक्यूट किए जाते हैं। मतलब प्रोसेसर अधिक है, सिस्टम है कि और एक साथ सभी को रन करना, सभी के आदेशों का पालन करना, उसे मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहा जाता है। तो ये एक प्रकार से जो पर्टिकुलर है इसे मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हम बोलते हैं। तो ये दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम्स के प्रकार पर हमने बात करी। इसमें मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एक से अधिक विशेषताओं को प्रोवाइड करने वाले, जैसे बात कर सकते हैं मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग। वैसे सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो एक समय में एक ही विशेषता देते हैं, जैसे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिंगल प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और हमने देखा बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक प्रकार का मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही होता है, जिसमें दो या दो से अधिक प्रोसेस को एक साथ रन किया जा सकता है। वैसे और भी होते हैं दोस्तों, जैसे बात करें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो पर्टिकुलर एक साथ एक ही समय पर सभी सिस्टम्स पर ऑपरेट कर सकते हैं, एक साथ पर्टिकुलर वो प्रोसेस को एक ही समय में रन करने का कार्य करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमने देखा दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न हमने देखा जिसमें हमने चर्चा की ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसका महत्व, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य एवं उसके प्रकार, जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप इसको अच्छी तरह पढ़िए, अच्छी तरह तैयार कीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य एवं प्रकार को समझाइए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। आपके पास नोट्स भी हैं, आप उसमें से देख करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने भी आपके सामने नोट्स प्रोवाइड किए हैं, तो इसमें से भी आप देख करके पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, आप इस वीडियो को आपके मित्रों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ, अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओके, गुड बाय।